हेलो स्टूडेंट, आज हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे क्लास 11 के एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल आपको मालूम है, बाइनोमियल किसे कहते हैं। क्लास 8 में भी आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इसको हम समझते हैं। जिसमें एक टर्म होते हैं वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं वो बाइनोमियल। तो दो टर्म का मतलब है जैसे 2x प्लस वाई एक बाइनोमियल हो गया, 3x माइनस 3y ये भी बाइनोमियल है। और क्लास 8 में आपने ये भी सीखा था इसका 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर किस तरह से किया जाता है, या तो किसी भी बाइनोमियल का होल स्क्वायर कैसे किया जाता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर आगे जब क्लास 9-10 में गए तो आपने ये भी सीखा कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब किस तरह से किया जाता है, या किसी भी और भी थोड़ा सिंपल बाइनोमियल ले लेते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब किस तरह से किया जाता है। तो आप लोगों ने x प्लस वाई का होल स्क्वायर या तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल क्यूब या तो x माइनस होल क्यूब आप पढ़ चुके हैं। इसका एक्सपेंशन करना आपको मालूम है। और अगर आपको अभी कहा जाए कि x प्लस वाई का टू द पावर 4 इसका एक्सपेंशन करो, तो हो सकता है आप x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला के साथ x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस वाई का होल टू द पावर 4 ये भी आप बता देंगे। इसी तरह से x प्लस 5, इसी तरह से x प्लस वाई टू द पावर 5 ये भी हो सकता है। आप थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल क्यूब को दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका एक्सप्रेशन बना लें। लेकिन काफी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा अगर x प्लस वाई का इस तरह से होल टू द पावर 6 करने के लिए कहे तो थोड़ा ये टायरिंग हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से यही एक फॉर्मूला निकलता है जिस फॉर्मूला के मदद से आप किसी भी बाइनोमियल के किसी भी पावर को आप एक्सपेंड कर सकते हो। यानी कि इस एक्सरसाइज 8.1 हम जब खत्म करेंगे तो आप कभी भी किसी भी बाइनोमियल का जैसे 2x प्लस 5y होल टू द पावर 16 या x माइनस 3y होल टू द पावर 5 इस तरह का काफी आसानी से, आपको इतना मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, इसका प्रूफ हम नहीं बताएंगे, लेकिन इससे जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला हम बताएंगे और एक्सरसाइज में सारे सम्स किस तरह से किए जाते हैं इसको भी बताएंगे। और वो सम्स करते समय जो जो थियोरी, जो जो कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा हम बताते चलेंगे। हम बाइनोमियल थ्योरम मेनली क्या करेंगे, अभी इस एक्सरसाइज में x प्लस वाई होल टू द पावर n का फॉर्मूला पढ़ेंगे। n यहाँ पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। लेकिन इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखने से पहले हमें एक दो चीज थोड़ा सीखना है। इसलिए सीखना है कि अभी हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका जो एक दो कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होने वाला है उसको, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन वो जानना
आपके लिए जरूरी है। फाइव इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमने क्या लिखा? 5 से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखा। 5 से सारे जितने भी इसके छोटे नेचुरल नंबर हो सकते थे अप टू 1, इसको मैंने लिखा। इसको कहा जाता है 5, और इस यहाँ पर एक इस तरह का साइन दिया जाता है, और हम पढ़ते हैं इसे फैक्टोरियल 5। इसे हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। इसी तरह से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप देख रहे हो 6 से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई किया गया है, और इसे हम कहते हैं 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 और 6 फैक्टोरियल। इस कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा जब हम x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे। एक मामला यह हो गया, और दूसरा चीज हमें एक फॉर्मूला सीखना है, NCR। NCR जब आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन के जो टॉपिक है इसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी बता देते हैं। NCR का मतलब है, अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 5C2, इसका मतलब है हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आउट ऑफ 5 वी आर टेकिंग 2 एट ए टाइम, आउट ऑफ 5 वी आर टेकिंग 2 एट ए टाइम। आप समझ लीजिए 5 आपका फ्रेंड है, आपकी टीम में 5 लोग हैं। 5 लोग कैसे हैं? A, B, C, D और E, ये 5 लोग हैं, और आपको इस टीम के लिए एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन का जरूरत है। A, B, C, D, E 5 लोग हैं आपके टीम में, और आपको सिलेक्शन करना है एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन का। तो आप कितने तरीके से ये वाइस कैप्टन और कैप्टन का सिलेक्शन कर पाएंगे? चलो, बहुत मामूली बात है। या तो आप कहेंगे ए और बी, किसी ए को आप कैप्टन बना दो और बी को, इसमें से ए और बी में से किसी एक को कैप्टन बना दो और किसी एक को वाइस कैप्टन बना दो। किसी का ये चॉइस है कि ए और सी को बना दो, कोई कहेगा ए और डी को बना दो, और किसी का ओपिनियन है कि ए और ई को बना दो। यही खत्म नहीं होता है, कोई तो ये भी सोच सकता है भाई बी और सी को बना दो, बी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दो, या तो सी को एक वाइस कैप्टन और कैप्टन बना दो। बी और सी का सिलेक्शन कर लो। इसी तरह से बी और डी का भी दोनों में से कोई एक कैप्टन बन सकता है, एक वाइस कैप्टन बन सकता है। इसी तरह से बी और ई का भी ग्रुप बन सकता है। अब आप देखो, क्यों सी और डी भी तो बन सकता है, सी और ई का भी तो जोड़ी बन सकता है, और अंत में डी और ई का भी तो जोड़ी बन सकता है। तो इसके अलावा कोई जोड़ी बन सकता है तो आप बताओ। इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा है कोई और एक जोड़ी बन सकता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं
out of these 5 candidates A, B, C, D and E, तो हमें कितने सिलेक्शन, कितने चॉइस मिले? हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 सिलेक्शन मिले। 10 तरीके से, in different 10 ways we can select one captain and vice captain in a group of 5 people. ठीक है? तो ये अभी ये भी तो हो सकता है हमारे पास 10 टीम है, हमारी टीम का साइज 10 है और इसमें से हमें 2 को सिलेक्ट करना है। या तो टोटल एक फुटबॉल टीम है 11 है, उसमें से हमें 2 को सिलेक्ट करना है। हमने 5 कैंडिडेट के साथ आपको बताया, क्योंकि अगर 11 या 10 बड़े नंबर के साथ दिखाएंगे तो ये सिलेक्शन काफी बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं मैथमेटिकली। 5C2 यानी कि कॉम्बिनेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 का कॉम्बिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं आउट ऑफ 5। हम अगर 5 फैक्टोरियल लेते हैं और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 5 - 2 फैक्टोरियल करते हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। 5 का मतलब है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है, अभी देख चुके हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो हम यहाँ पर अभी 5 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 2 फैक्टोरियल और 5 - 2 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखो 3 × 2 × 1, क्या हम 3 फैक्टोरियल के जगह पर 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। अगर 6 फैक्टोरियल 6 ऑनवर्ड्स 1 तक मल्टीप्लिकेशन है, अगर 5 फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ऑफ कोर्स 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 × 2 × 1। सो हम यहाँ पर 3 × 2 × 1 की जगह पर क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 से 4 सिंप्लीफाई हुआ, 2 to the 4 और 5 × 2 इक्वल टू 10। आप देख रहे हैं बिल्कुल हम जो मैनुअली ये सिलेक्शन किया था, 10 चॉइसेस हमें मिले थे, अभी हमें मैथमेटिकली मिल गया 5 out of 5 candidates when we are selecting combination of 2 हमें चॉइस कितने मिल रहे हैं? 10। तो यहां से एक फॉर्मूला का, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला का डिराइव हो जाएगा। यहां से बहुत ही सुंदर फॉर्मूला आपको मिल गया। 5 क्या है? 5 देखो n की जगह है, यानी कि 5 फैक्टोरियल की जगह पर हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल 2 है r की जगह पर, तो r फैक्टोरियल, और ये बन गया 5 यानी कि n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला के मदद से NCR, इस फॉर्मूला के मदद से आप किसी भी नंबर का अगर 11 में से आपको 2 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है तो कितने टाइप का, कितने तरह का आपको चॉइस मिलेगा, ये भी आपको इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। देखो हम करते हैं NCR, n की जगह पर क्या है 11, तो हम लिखेंगे 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r क्या है 2 की जगह पर, तो 2 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r क्या बन जाएगा 11 माइनस 2 यानी कि 9 का फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, 9 ऑनवर्ड जो होता है उसे हम 9 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1, और 9 का फैक्टोरियल को इसी तरह से 9 का फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 का सिंप्लीफाई होगा, हमें मिल रहा है 5 11 55 सिलेक्शन, 55 सिलेक्शंस मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैनुअली अगर हम करते तो शायद बोर्ड में जगह नहीं मिलता। अभी आप देख रहे हैं छोटा सा सैंपल से हमने देख लिया कि फॉर्मूला किस तरह से बन रहा है और उसको टैली करके देख लिया। मैनुअली सिलेक्शन और फॉर्मूला से सिलेक्शन बिल्कुल सेम मिलता है। इस तरह से हमें फॉर्मूला भी मिल गया और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी NCR, n का वैल्यू कुछ भी हो, r का वैल्यू कुछ भी हो, हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम कुछ जो हमने NCR का फॉर्मूला सीखा इसका कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए 3C0 हम लिखने चाह रहे हैं, तो 3C0 यानी कि 0 सिलेक्शन आउट ऑफ 3, सो 0 सिलेक्शन आउट ऑफ 3 क्या मिलेगा, हमें एक ही सिलेक्शन मिलेगा। 3 कैंडिडेट्स हैं और आपको कोई सिलेक्शन करना ही नहीं है, तो क्या मिलेगा, सारे जो कैंडिडेट्स है वही आपके सिलेक्शन के लिए मौजूद है। लेकिन हम इसका फॉर्मूला से भी देखेंगे क्या हमें वो आता है। NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइड r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। सो यहाँ पर n का वैल्यू है 3, सो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल। सॉरी, यहाँ पर n के जगह पर आपको लिखना है 3, तो इसका मतलब है 3 का फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल आप याद रखेंगे, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 इंटू 3 माइनस 0 3 फैक्टोरियल, तो आपका ये आ गया 1, यानी कि NC0 इक्वल टू 1।
हमने बताया अगर कोई सिलेक्शन करना ही नहीं है तब आपके पास क्या क्या सिलेक्शन है, आप टोटल जो एक ही सिलेक्शन है, जितने भी आपके पास अवेलेबल है कैंडिडेट, उसी का सिलेक्शन है। दैट मीन योर सिलेक्शन इज चॉइस इज ओनली वन। तो 3C0 करके हमने देख लिया NC0 कोई भी वैल्यू है, अगर यहाँ पर R का वैल्यू 0 है तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। एक और देख लेते हैं 3C1। देखो, आउट ऑफ 3 कैंडिडेट यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू मेक 1 सिलेक्शन। तो ये क्या होने वाला है, हम फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 2 फैक्टोरियल। 3 minus 1 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल का कुछ मतलब है नहीं, 1 ही रहेगा, और 2 फैक्टोरियल यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है NC1 इक्वल टू जो n का वैल्यू है वही मिलेगा 3C1। एक का सिलेक्शन करना है, 3 कैंडिडेट्स है, उसमें से एक को प्रेसिडेंट बनाना है। ABC 3 कैंडिडेट है, इनमें से एक को प्रेसिडेंट बनाना है, तो या तो A को बना दो, नहीं तो B को बना दो, नहीं तो C को बना दो। जब 3 में से एक ही का सिलेक्शन करना है तो आपके पास 3 चॉइसेस है, और इसीलिए आप देखो 3C1 भी इस फॉर्मूला के मदद से 3 ही निकल रहा है। 3C2 करते हैं। 3 फैक्टोरियल R यानी कि 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 यानी कि 1 का फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 1। तो 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये भी 3 है। 3 में से आउट ऑफ 3 यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 2। अब ABC में हम देख लेते हैं सच में ये 3 चॉइस देता है क्या। चलो, A के साथ B का एक सिलेक्शन बना सकते हैं। आपको 2 बनाना है, मतलब कि 3 कैंडिडेट में से आपके पास अवेलेबल 3 चॉइसेस है, उसमें से एक को प्रेसिडेंट बनाना है, एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। तो A और B का ग्रुप बन सकता है, या तो A और C का ग्रुप बन सकता है, नहीं तो B और C का ग्रुप बन सकता है। देखो, कोई बोलेगा C और B का ग्रुप बना दो, C और B का ग्रुप बनाना और B और C का ग्रुप बनाना बात बराबर है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं, आप दिमाग से सोच रहे हैं, आप जब दिमाग से सोचते हैं तो भी देख रहे हैं A, B और C में से अगर हमें 2 का ग्रुप बनाना है तो कितने चॉइसेस है मेरे पास, 3 चॉइसेस है। तो यहाँ भी 3C2 इक्वल टू 3, यानी कि NC यहाँ पर 3 माइनस 2 यानी कि N माइनस 1 इक्वल टू N ही बनेगा। जब हम किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंड करेंगे तो ये
एनसीआर का फॉर्मूला हमें काफी हेल्प करेगा। विदाउट नोइंग दिस फॉर्मूला, विदाउट having some skill how to calculate this NCR, you will feel difficulty in expanding this binomial expression। चलिए इतना आप समझ गए, तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 के किसी भी सम्स को ट्राई कर सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्यों जरूरी था? क्योंकि अब हम बाइनोमियल थ्योरम क्या फॉर्मूला देता है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है x प्लस वाई होल टू द पावर n का फॉर्मूला है NC0 अभी हमने पढ़ा है NCR, वही है NC0 x to the power n y to the power 0। x के पावर जो यहाँ पर पावर है वही पावर यहाँ पर रहेगा, और y का सबसे कम मतलब 0 से स्टार्ट होगा, प्लस NC1 0 से अभी बढ़ेगा NC1 और x टू द पावर n-1 होगा। n का पावर x का पावर मैक्सिमम रहेगा फर्स्ट टर्म में, लेकिन सब्सिक्वेंट टर्म्स में n का पावर ग्रेजुअली 1 by 1 कम होता जाएगा, लेकिन y का पावर जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ जाएगा। तो थर्ड टर्म में आप देख रहे हैं इसी तरह से NC2 x टू द पावर n-2 और y का पावर 2 बन जाएगा। यहाँ पर काफी नोटिस करने की बात है, ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर C का, यहाँ पर R का जो वैल्यू है NCR, Y का वैल्यू भी, Y का जो इंडेक्स है एक्सपोनेंट है, सेम है। यहाँ पर भी देखिए R 1 है, यहाँ पर Y का इंडेक्स 1 है, यहाँ पर R का वैल्यू 2 है, Y का इंडेक्स 2 है। इसी तरह से NC3 x टू द पावर n-3 y टू द पावर 3, और इसी तरह से हमारा एक्सपेंशन होता रहेगा, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं n का वैल्यू क्या है। कब तक होता रहेगा? जब तक ना r का वैल्यू n के बराबर हो जाए, NCN बन जाए, और x का वैल्यू 0 बन जाए। x का वैल्यू 0 बन जाए। 0 कैसे बनेगा? x का पावर देखो, n से लेके हमें n-1 हो जाता है, तो x का पावर क्या बन गया? 0 बन गया। तो यहाँ पर x का पावर 0 और y का पावर मैक्सिमम बनेगा। y का पावर मिनिमम से चलते हुए बढ़ते हुए मैक्सिमम यानी कि n तक पहुंच गया। r का वैल्यू 0 से लेके बढ़ते हुए n तक पहुंच गया। x का जो इंडेक्स है n से घटते हुए 0 पर पहुंच गया। यही ऑब्जर्व करने का बात है। आप अगर ये एक्सपेंशन याद रखेंगे तो आपका कोई भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए अभी x प्लस वाई होल टू द पावर n तो हमने सीख लिया, अब x माइनस n टू द पावर n भी सीख लेते हैं, तो हमें ये दोनों चीजें हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो x माइनस वाई का होल टू द पावर n जस्ट इसी तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे x प्लस माइनस वाई
x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई होल टू द पावर n। ये क्या है? ये आप समझ रहे हैं, x माइनस वाई होल टू द पावर n है, लेकिन हम एक्सपेंड करेंगे इसी फॉर्मूला से। n C0 x to the power n y to the power 0 y to the power 0 का मतलब है 1। आपको मालूम है y to the power 0 is equal to 1, इसलिए y to the power आप लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ पर y to the power 0 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पर x to the power 0 लिखो चाहे ना लिखो। हम इसको मिटा भी सकते हैं, हम इसे मिटा भी सकते हैं, क्योंकि x to the power 0 और y to the power 0 1 ही होता है, ये सबको मालूम है। हम इसको छोड़ सकते हैं। लिखने का मतलब था 0 से लेके y का वैल्यू, जो y का इंडेक्स है 0 से लेके कहां तक होने वाला है, n तक होने वाला है, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, n C1 x to the power n minus 1 into minus y whole to the power 1। तो माइनस 1 टू द पावर 1 का मतलब क्या है, ये माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से ना लिख के यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। माइनस y लिखने का हम इस तरह से लिख दिया, माइनस y यहाँ नहीं लिख के यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। फिर नेक्स्ट है nC2 x to the power n minus 2 इंटू माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y की जगह क्या है, माइनस y है, इसलिए माइनस y का होल स्क्वायर लिखे, लेकिन माइनस y का होल स्क्वायर क्या बनेगा, y स्क्वायर बनेगा, इसलिए इसको हम माइनस y का होल स्क्वायर को y स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बताने का मतलब है, आप जब देख रहे हैं माइनस y का इवन इंडेक्स रहेगा, जब इसका एक्सपोनेंट का वैल्यू इवन नंबर रहेगा, तब ये जो टर्म होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब माइनस y का इंडेक्स ऑड नंबर रहेगा, यानी कि यहाँ पर जब 1 था, नेक्स्ट 3 आने वाला है, फिर 5 आने वाला है, फिर 7 आने वाला है, सारे ऑड इंडेक्स के लिए ये टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव क्यों होने जा रहा है। चलिए फिर आप अब समझ गए, तो nC3 x to the power n minus 3 और y to the power 3 बनेगा। इसी तरह कहानी चलते रहेगा जब तक ना ये r का वैल्यू n बन जाएगा और x का वैल्यू, x का इंडेक्स का वैल्यू 0 बन जाएगा, यानी कि x to the power 0 दैट इज 1, और y का इंडेक्स बन जाएगा मैक्सिमम यानी कि n। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, n यहाँ पर क्या है, ऑड है या इवन है, हमें नहीं मालूम है। अगर यहाँ पर टू द पावर 6 होता तो हम समझ सकते हैं ये प्लस होगा, अगर यहाँ पर टू द पावर 7 है तो हम समझ सकते थे ये माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस -1 टू द पावर n इंटू NCN y टू द पावर n। अगर यहाँ पर ऑड रहेगा
तो ऑटोमेटिकली ये माइनस बन जाएगा। अगर ये इवन रहेगा तो -1 टू द इवन नंबर हमेशा +1 बनेगा। तो फिर हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम समझना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये दो एक्सपेंशन है, x + y 4n, और ये है x - y 4n, दोनों का एक्सपेंशन। अगर आप लोगों ने इसको समझ गए हैं तो अभी आप x + y to the power 6, x to the power 10, x to the power 9, किसी भी पावर का अगर इस बाइनोमियल का अगर पावर में कुछ भी है, कोई भी नंबर है, तो आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जाने से पहले एक डेरिवेशन और देख लेते हैं। 1 + x to the power n और 1 - x to the power n। देखो बच्चों, ये जस्ट इसी तरह का है जिस तरह का हमने पढ़ा a + b होल टू द पावर n। क्या पढ़ा था? nc0 a to the power n, b to the power 0 होगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, प्लस nc1 a to the power n - 1 into b plus nc2 a to the power n - 2 into b square plus ... plus ncn a to the power 0 बन जाएगा, और b का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम, यानी कि टू द पावर n। तो अगर हम इसे इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करते हैं, a की जगह 1 है और b की जगह x है, तो हम लिख सकते हैं nc0 a to the power 1 a to the power n। 1 का वैल्यू अगर कुछ भी रखो, 1 को अगर मल्टीप्लाई 100 टाइम्स 1 से ही करो, आपका वैल्यू तो 1 ही निकलेगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। nc0 into 1 बन गया a to the power n, यानी कि 1 to the power n, प्लस nc1 a to the power n - 1, यानी कि 1 to the power n - 1। अगेन n तो कोई नंबर होगा, और वो नंबर a को आप जितने बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, इसलिए इसे लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो a to the power n - 1 भी नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ b के जगह पर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, प्लस nc2। इसी तरह आप देख रहे हो a का वैल्यू बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि a फर्स्ट प्लेस में है, और 1 टू द पावर कुछ भी करो तो वो 1 ही रहेगा। सिर्फ हमें सेकेंड प्लेस का बारे में सोचना है, तो b² यानी कि x², प्लस इस तरह से चलता जाएगा जब तक ना ncn b टू द पावर यानी कि x टू द पावर n बन जाएगा। 1 + x टू द पावर n इस तरह से हमारा बन गया, और इस तरह से अगर 1 - x टू द पावर n भी करें तो आपको मालूम है माइनस के लिए क्या बनता है? ईच ऑल्टरनेट टर्म बिकम्स नेगेटिव, यानी कि सेम बनेगा nc0 - nc1 x प्लस nc2 x² minus nc3 x³ plus ... plus -1 to the power n
एन सी एन एक्स टू पावर एन। ये दो फॉर्मूला भी फॉर्मूला नहीं कहते हैं, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इसी के बेस पर हमने इसको भी एक्सपेंड किया। और ये हमारा जब जब जरूरत पड़ेगा, हमें जब देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी टू द पावर n के जगह पर a के जगह पर सिर्फ 1 है, तो हम इसको भी लगा सकते हैं। इसको लगाने से थोड़ा हमारा कैलकुलेशन और भी इजी बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक्सपेंड ही करना है। 1 माइनस 2x होल टू द पावर 5। यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इसे हमें एक्सपेंड करना है। आप इसे समझ रहे हैं, हमने अभी अभी 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन आपको किस लिए दिखाया। अब हम करते हैं इसका एक्सपेंशन। n की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 c0 माइनस 5 c1 इंटू एक्स, और x की जगह पर यहाँ क्या है, 2x है, यानी कि इंटू 2x। फिर प्लस में 5c2, x के जगह पर 2x और 2x का स्क्वायर। फिर माइनस 5c3 और x के जगह 2x का क्यूब। इसी तरह अल्टरनेट चलता रहेगा। प्लस 5c4 2x का पावर 4, और लास्ट टर्म बनेगा 5c5 2x होल टू द पावर 5। सॉरी, ये लास्ट टर्म, ये 5 ऑड नंबर है, इसलिए ये टर्म माइनस बनेगा, क्योंकि -1 टू द पावर n ये 5 है, तो हमारा टर्म बन गया माइनस। अब 5c0 हमने देखा था, 5c0 क्या होता है, 1 होता है। किस तरह से, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो 5c0 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0, यानी कि 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल का 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये बन गया 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5c1 जितना आप करेंगे प्रैक्टिस भी आपका बनता जाएगा। 5 फैक्टोरियल और नीचे 1 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। ये आप करके देख लेना। 5 इंटू, इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल लिखना और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना बात बराबर है। और ये हम जब लिख रहे हैं, नीचे है 4 फैक्टोरियल, ऊपर में 4 फैक्टोरियल, कैंसिल होकर हमारा बन जाएगा 5। इस टेक्निक का यूज करना है, करने से आपका कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। 5c1 बन गया 5, 5 टू द 10, 10x। फिर 5c2 आप देख सकते हो, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। क्या बन गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट हो गया, और 2 से 4 के सिंप्लीफाई हुआ,
और बन गया हमारा 10। तो ये टर्म बन गया 10 और यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर है यानी कि 4x स्क्वायर, 4 इंटू 10 40 x स्क्वायर। 5c2 बन गया 10 और 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू 10 40 40x स्क्वायर। उम्मीद है आप फॉलो कर रहे हैं। माइनस 5c3, 5c3 भी वही बनेगा जो 5c2 है, क्योंकि आप देख रहे हो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अर्थात के बाद 10 ही रहेगा। यहाँ पर 10 इंटू 2 का क्यूब 8 बनेगा, 8x क्यूब, 8x क्यूब यानी कि 10 8 80, 80x क्यूब प्लस 5c4 यानी कि 5 का फैक्टोरियल इन डिवाइड 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 यानी कि 1 का फैक्टोरियल। तो ये भी 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, ये कट होके यहाँ पर बन जाएगा फिर 5। ये 5c4 तो बन गया 5, लेकिन यहाँ पर 2x टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 क्या बनेगा 16, 16 x टू द पावर 4 यानी कि 16 5 दा 80, 80 x टू द पावर 4। बस लास्ट टर्म है 5c5, 5c5 आपको मालूम है 5 चॉइस करना है और 5 का टोटल है, 5 चॉइस करना है, 5 टोटल है, तो क्या बनेगा 1 बनेगा। आप देख लो 5c5 n, यहाँ पर n ये है r, n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल और n माइनस r 0 फैक्टोरियल। तो 1 1 बाई 1 1 बनता है, तो 1 इंटू 2x टू द पावर 5 यानी कि 2 का टू द पावर 5 32, तो 32 x टू द पावर 5 ये आपका टोटल एक्सपेंशन है। तो क्वेश्चन 2 में है 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 होल टू द 5। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है x प्लस वाई टू पावर n का फॉर्मूला आपको अगर मालूम है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। nc0 इंटू एक्स टू पावर n यानी कि n के जगह पर क्या लिखेंगे, n के जगह पर 5 लिखेंगे और x के जगह 2 बाई एक्स होल टू द 5 और x बाई 2 होल टू द 0 लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी इंटीजर का अगर पावर 0 हुआ तो फिर वो 1 बन जाएगा। अब ऑल्टरनेट में हम देखते हैं सभी का जब y का और पावर होगा तो हमारा नेगेटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं। 5 c1 2 बाई एक्स होल टू द 5 और x बाई 2 टू द पावर 1, टू द पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं। 5 c2 2 बाई एक्स होल टू द 4, ये x का पावर कम होता जाएगा
और y का पावर बढ़ता जाएगा। y का मतलब है ये जो सेकेंड टर्म है उसको हम y कहते हैं और ये x। माइनस 5c3 यहाँ पर x/2 होल टू द पावर 2, फिर माइनस 5c3 2/x 3 और यहाँ पर बन जाएगा x/2 टू द पावर 3। नेक्स्ट प्लस 5c4 2/x होल टू द पावर 2 और x/2 में ये बढ़ेगा, 3 से बन जाएगा 4। r का वैल्यू जो भी रहेगा y का पावर भी उतना ही रहेगा। यही हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। फिर पावर ऑड में है तो हमारा माइनस होगा 5c5 यहाँ पर एक गलती हुआ था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर हमारा जो पहला टर्म है इसका 0 हो जाएगा, यानी कि इसको ओमिट कर सकते हैं। सिर्फ x/2 का पावर 5 लिखना पड़ेगा। ये गलती क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर हमने x/2 होल टू द पावर 0 नहीं लिखा था। हो सकता है इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। देखो बच्चों, ये 2/x है, 2/x, तो 2/x का टू द पावर n, n-1, n-2, n-3, n- n-3, n-4 और n-5, यानी कि 5-5 यहाँ पर 2/x का टर्म गायब हो गया। अब 5c0 आपको मालूम है 5c0 1 होता है, तो 2/x टू द पावर 5 माइनस 5c1 क्या बनेगा? 5 इंटू 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 16/x4 इंटू x/2 प्लस 5c2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 टू द यानी कि 10 इंटू 2 के पावर 3 8/x³ इंटू x² बाय 4 माइनस 5c2 जो बनेगा 5c3 वही बनेगा। 5c2 10 है तो 5c3 भी 10 होगा। 4/x²
into x cube by 8 plus 5c4 5 factorial 4 factorial 1 factorial यानी कि 5. तो 5 into 2 by x into x4 by 16 minus 5c5 1 बनता है. आप देख लो 5c5 यानी कि 5 factorial divided by 5 factorial into 0 factorial. तो ये 1. तो 1 के साथ x to the power 5 by 32. अब यहाँ जहाँ भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, पॉसिबल कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा. 8 8 2 हो सकता है, इतना करने से चलेगा. 2 के पावर 5 यानी कि 32 by x to the power 5 minus 5 is 40 by x divided by x to the 4. तो यहाँ पर सिंप्लीफाई x और x4 से होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा x to the power 3 plus 10 into 2 20 by x square और नीचे है x क्यूब. तो ये कट होगा, यहाँ बन जाएगा x माइनस 5. यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक में 5 ही है और x स्क्वायर यहाँ पर x क्यूब. तो ऊपर में बन गया x प्लस इससे लिख देते हैं 5x प्लस 5 और नीचे है 8. तो 5 by 8 x से x4 सिंप्लीफाई होगा, बनेगा x क्यूब माइनस x to the 5 divided by 32. ये है हमारा टोटल एक्सपेंशन 2 by x minus x by 2 whole to the power 5. बच्चों उम्मीद है किस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर कुछ भी रहे, किस तरह से एक्सपेंशन किया जाता है, आपको समझ में आया. हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सवालों को कंटिन्यू करेंगे. हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम पर 3-4 वीडियोस बन सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए.